हम जरा किचन का रुख कर लेते हैं। अच्छा, वैसे ये भी सवाल आ रहा है कि नारियल ताज़ा खाना चाहिए या जब थोड़ा सा ड्राई हो जाता है तब खाना चाहिए? ताज़े की बात ही अलग होती है। ताज़े की बात ही अलग होती है। मलाई भी अच्छी लगती है। और मैं आप लोग मत फेंका करें जब ये आप कभी नारियल का पानी पीते हैं ना, तो ये इसमें तो उसकी जो अंदर वाली मलाई है ना, वो जितनी उतर सकती है तो वो ज़रूर खाया करें। अच्छा, अफादियत में भी आई एम श्योर डॉक्टर बिल्किस फ़र्क होगा। जी जी बिल्कुल। मलाई जो होती है वो हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि कैल्शियम बन रहा होता है ना उसमें। अल्लाह गफूर रहीम ने बड़ा आसान रखा है। जितनी भी वाइट चीज़ें हैं ना, जितनी भी सफ़ेद चीज़ें हैं, सब में रिच इन कैल्शियम है। मतलब कि समझाने के लोगों के दिमाग में फौरन चीनी आ रही है। चीनी हमने बनाई है, ठीक है। और जो चावल है, चीनी चावल सिल्वर है, वाइट नहीं। और क्या कहते हैं, जो चावल है क्या वो भी? जी बिल्कुल खाना चाहिए। चावल भी अच्छा होता है। चावल में और बच्चों की कॉम्प्लेक्स सारे होते हैं। हाँ, और बच्चों की पहली ग़िज़ाई चावल होती है जब आप बच्चों को जब खिचड़ी से बना करते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखिए, मैं सबसे पहले बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो, वैसे तो नारियल का पानी पीना भी चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। रोज़ाना आप जो है ना 1 कप के करीब आप नारियल का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता जिनको किडनी का मसला है, पोटेशियम बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा हुआ है, उनके लिए नारियल वाटर भी नहीं है और सही है, वो ना पिए। उसके अलावा आप जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है और जिनको दवाइयों से फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे अद्वियात खा रहे होते हैं मगर फिर भी उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है, उनके लिए भी नारियल का पानी बहुत ज़बरदस्त होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे बचपन में होता था कि अम्मी जो छुट्टी वाले दिन ना कि तो सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल जो है, और नारियल का तेल स्पेशली कहा जाता है कि बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो क्या वाकई ऐसे कि नारियल का तेल लगाने से बाल जल्दी लंबे होते हैं? अच्छा देखिए, ये भी मतलब जैसे जहाँ जिन एरियाज़ में मॉइस्चर बहुत होता है ना, जो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर एरिया है, तो जहाँ नारियल लगता है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। सही है। अब यानी कि फर्ज करें हमारे कराची में नारियल लग रहा है तो हमारे लिए अच्छा है। हमारे लिए बहुत अब अच्छा लाहौर में जितना नहीं होता, ड्राई मौसम उनके लिए हाँ ड्राई जोन की तरफ चले जाते, जैसे हम अस्करदू की तरफ चले गए, चित्राल की तरफ चले, हाई चले गए, तो वहाँ पर अल्लाह गफूर रहीम ने सीबकथॉर्न दिया है, वहाँ एप्रिकॉट कर्नल दिया है और वहाँ वॉलनट अखरोट। तो वहाँ के लोगों के लिए उनका तेल बहुत अच्छा है कि वो उसका तेल निकाल कर वो लगाएं और लगाते भी हैं, और फिर उनके बाल भी बहुत अरसे तक, लंबे अरसे तक जो है ना वो काले भी रहते हैं। अच्छा, हमारे साथ कॉलर मौजूद है लाहौर से, नौरीन मेरे शहर से फोन आया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी नौरीन, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ जी। नौरीन क्या पूछना चाहेंगी? जी हाँ, मैंने डॉक्टर बतूल से ये क्वेश्चन करना है कि ये हमेशा ना हर जो बाजार की प्रोडक्ट महंगी वाली होती है उसका अल्टरनेटिव जो है वो घर में बताती है कि घर में आप कैसे तैयार करें। तो क्या ये कोई हेयर डाई ऐसी बता सकती हैं जो उसका अल्टरनेटिव हो? क्योंकि अभी तक मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली 5 साल तक हर एक की रेसिपी, मगर बाल जो है वैसे डाई नहीं होते। अगर प्रोडक्ट्स खरीद लें वो डाई कर देती है, मगर कोई टिप बताई हो ना वो नहीं होती। अभी रिसेंटली एक हर्बलिस्ट बता रही थी कि नील जो कपड़े रंगने वाला होता है ना, उसमें मेहंदी घोल लें तो ब्राउन कलर आता है। आप यकीन करें मैंने वो भी एक्सपेरिमेंट कर। अरे आप क्या कर रही हैं अपने बालों के साथ? कितना केमिकल लगा रही है? नील नहीं होता, इंडिगो जो है, इंडिगो नो उन्होंने कहा कपड़े रंगने वाला नील, इंडिगो पाउडर की बात नहीं थी, वो भी मैंने यूज किया। मगर आप प्लीज आज मुझे कोई आप अल्टरनेटिव हेयर डाई बताएं। मेरी जान, मैं आपके बाल देखना चाहती हूँ जिसपे आप इतना एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। आप क्यों, आपको मुझे बताएं, ठीक है? सलामत है, शुक्र है, बाल लेकिन हाँ, लेकिन वो तो फिर मेरे ख्याल से देखिए, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ जब आप नेचुरली किसी चीज़ की तरफ जा रहे होते हैं तो वो उसमें इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। वो मुझे लगता है कि उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, और ये भी नहीं कि कोई 1 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा। इट टेक्स डेज, वीक्स। तो मुझे बताएं कि अच्छा नौरीन आपको बताते हैं। हाँ चले। अच्छा, हम नौरीन आप शो देखती रहे, आपको बताएंगे कि जी ऐसा कोई तरीका है जिससे बाल हम नेचुरल तरीके से काले कर सके तो क्या होगा।
डॉक्टर बिल्किस से जनाब नारियल का निकालिए है। जी, मैंने थोड़ा इसमें वाटर बहुत ज़्यादा था तो मैंने थोड़ा सा इसका अलग कर दिया है। अब मैं बना रही हूँ हेयर के लिए बहुत ही अच्छा जो है सीरम। उसको बनाने के लिए क्या है, मैं यहाँ से लूँगी कलौंजी 1 चम्मच, इसका आधा वाटर जो है निकाल लिया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अभी क्योंकि अभी ब्रेक आ जाएगा तो मेरे ख्याल से हम कॉलर का जवाब दे रहे थे क्योंकि ये लंबा प्रोसीजर है। हाँ, अच्छा, आपने लेकिन जैसे बात की ना डॉक्टर बिल्किस कि अगर मैं जैसे साउथ इंडिया में देखूं कि वहाँ साउथ इंडियंस के बाल बहुत अच्छे होते हैं, वेरी नाइस थिक ब्लैक हेयर, और वहाँ पे नारियल, क्योंकि वहाँ पे नारियल बहुत ज्यादा उगता है, तो इसका मतलब है कि वो लोग तो बड़े लकी हुए कि जो ऐसे किसी इलाके में रहते हैं जहाँ पे नारियल बहुत ज्यादा उगता है। बस आप ये याद रखें कि हर एक के लिए नहीं होता। हाँ। जिस एरिया में नारियल है वहाँ के लिए नारियल बहुत अच्छा है। अल्लाह गफूर रहीम ने उन लोगों को एक इनाम के तौर पे दिया है। लेकिन अगर जिस एरिया में नहीं होता वहाँ नारियल का तेल जो है लगाने से ठंड बैठ जाती है। मुझे, मैं आपको बताऊं, ये नारियल यहाँ का बड़ा चलाक है, इसको पता है कि मैं हूँ लाहौर से, तो उसने कहा नहीं मैं इस पे वैसा काम नहीं करूंगा जो मैं किसी कराची वाले के सर पे काम कर सकता हूँ। जब मैं इसको लगाती हूँ कहती सॉरी और लाहौरी। ये तासुब जो नारियल में आया है, मैं इसके खिलाफ एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराती हूँ। ये नारियल बहुत चलाकू मासी बन गया है, लेकिन भाई नारियल का पानी बच्चों के लिए कितना अच्छा है, बच्चों को दे सकते हैं। ब्रेक आ गई है, मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं नारियल के हवाले से। अब नारियल का तेल बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि नारियल का तेल कितना मुफीद होता है, और बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि भाई नारियल बहुत ज़्यादा पीने से अगर आपको गुर्दे का मसला है तो फिर जनाब चले जाएंगे आप। और मैं क्या कह सकती हूँ, मैंने लोगों को देखा है, लोग कहते हैं नहीं जी हमारी किडनी साफ हो रही है। अरे भी आपको डॉक्टर ने कहा है, आसपास के जो भी टोटके वाला हो, यकीन माने आपको कोई भी डॉक्टर के अलावा कोई आपको कुछ कह रहा हो कि जी ये कर लो, फलाना कर लो, धनिया को फलाने में मिक्स करके पी जाओ, वो आपके दुश्मन है। आपने किसी का टोटका नहीं सुनना, आपने सिर्फ डॉक्टर को या एक्सपर्ट को ही सुनना है, ठीक है। अच्छा, हम क्या बनाने जा रहे हैं? मैं हेयर सीरम बनाना बता रही हूँ। उसके लिए बादाम 7-8 ले लीजिए, और यहाँ पे जो है तकरीबन 1 कप से ज़्यादा इसमें नारियल का नारियल वाटर है, ठीक है। मैं इसमें बादामों को ऐसे चॉप करके डाल रही हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी मेथी दाना, ये भी मैं 1 टेबल स्पून के करीब डालूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी कलौंजी, जी, ठीक है। ये भी 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ। मैं हाथ से डाल रही हूँ, मुझे अंदाज़ा है, आप लोग चम्मच इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, इसका कैप हटाया नहीं था, ये इसको लगा दिया जी, और इसको मैं रख दूंगी किसी भी कैबिनेट में 3 से 7 दिन तक। सारी चीज़ें इस पर इन्फ्यूज़ हो जाएंगी। कैबिनेट में रखने का मतलब ये है कि आप उसको थोड़े से गर्म जगह पर रखें। आप किचन कैबिनेट की मैं बात कर रही हूँ, अंधेरे में रखेंगे। 7-8 दिन के बाद आप इसको देखेंगे, और जब निकालेंगे तो आपको इसका कलर, टेक्सचर और इसकी खुशबू चेंज चाहिए, तो आप इसको छान लीजिए। डॉक्टर को खुशबू रहेगी या वो जो महक खराब हो जाएगी जब बदबू? नहीं, इसमें कलौंजी, मेथी और बादाम की आ जाएगी। ओके, ठीक है। देखिए, मॉइस्चर आपने नहीं करना। आप जैसे आप कलौंजी, आपका बादाम, इसमें पानी का 1 कतरा नहीं जाना चाहिए दूसरा, ठीक है। तो फिर ये फंगस नहीं लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद ये इन्फ्यूजन हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें इन्फ्यूज्ड हो जाएंगी नारियल के पानी में, तो ये आपका बहुत ही अच्छा हेयर सीरम बन जाएगा, जो बालों को गिरने से भी रोकेगा। सिर्फ आपने स्कैल्प पे अच्छी तरह लगा लेना है। और मेरी वो बहनें या वो बेटियां जो वो क्या नाम है, वो अबाया लेती हैं, वो इसमें जब इसको छान लें तो रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल 25 से 30 कतरे डाल दें। अच्छा, ठीक है। तो जो अबाया लेने की वजह से भी जो सीबम आता है और उनको इतना मतलब कि इचिंग होती है और बाल गिरते हैं, तो वो भी नहीं गिरेंगे, ठीक है, ठीक है। इसमें उसको लगाने का तरीकेकार क्या होगा? स्प्रे बॉटल में डालकर और सर की जड़ों में अच्छी तरह स्प्रे करना है। ये इस बालों के लिए नहीं है, सिर्फ जड़ के लिए, आप सिर्फ जड़ों में लगाना है। तो वो लोग जो ऑयल नहीं लगाना चाहते लेकिन अपने बालों को अच्छा करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है, तो आप ये इस्तेमाल कीजिएगा। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। अच्छा, दूसरी चीज़, वैसे तो नारियल जो है वो आप, मैं सोच रही हूँ आपने ये बना तो लिया, ये मैं पीछे किसी कैबिनेट में 7 दिन के लिए रख देती हूँ और फिर इसको इस्तेमाल करूँगी अपने बालों में। अच्छा, नारियल वैसे किडनी के लिए अच्छा नहीं है,
मतलब है अच्छा, लेकिन उसके लिए नहीं अच्छा जिनका क्रिएटिनिन, यूरिया, जीएफआर जो है वो जीएफआर कम हो रहा है। मतलब किडनी के पेशेंट्स के लिए नारियल इज नॉट गुड। अगर आप किडनी पेशेंट है तो। मगर अगर आप किडनी में स्टोन बार बार आपकी बनती है तो नारियल का पानी आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है, स्टोन रिमूवल है। हाँ। ठीक है, आपने क्या करना है, 1 कप मैंने यहाँ पर सिर्फ इस पतीली को गरम किया है। गरम करने के बाद मैं इसको हटा दूंगी, इसको ज्यादा वो नहीं करना। ये मैंने डाला, ये आपकी पतीली गरम है, 1 कप ही मैंने बताया, 1 कप नारियल का पानी लेना है। उसके बाद आप इसको हटा दें, बस ये इतना ही गरम चाहिए। उसमें आपने 1 लेमन स्क्विज करना है। उसके बाद आपने सुबह निहार पेट पीना है। जैसे एबटाबाद के आबशार के पानी पीते हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्टोन बनते रहते हैं और उनके जेनेटिक स्टोन्स बनने की हिस्ट्री होती है। उन सब के लिए ये बेहतरीन रेमेडी है कि 7 दिन आप हर महीने में 7 दिन, जिनकी बार बार बनने की टेंडेंसी होती है, तो आप इसको पीजिए। इसके अलावा होम्योपैथिक की बर्बरीज, वल्गरीज, मदर टिंक्चर में बहुत अच्छी दवा है, इन दोनों का इस्तेमाल कीजिए, आपकी स्टोन निकल जाएगा। यानी कि आप हर महीने एक तरह से कोर्स करें इसके 7 दिन का। ठीक है। क्योंकि उनकी जेनेटिकली बनती रहती है। अब वो कितनी दफा लेजर कराएंगे, कितनी दफा जाएंगे, गो थ्रू मेडिसिन जाएंगे, लेजर्स पे जाएंगे, तो उससे अच्छा है कि ये आपका एक नेचुरल लेजर थेरेपी है। इससे अगर टेस्ट भी मजे का होगा तो अच्छा, आप इसको एंजॉय भी करें जी, एक बिल्कुल, हफ्ता। बिल्कुल। अच्छा, और दिन में 1 गिलास आपने पीना है? 1 कप पीना है सुबह खाली पेट, निहार पेट पे, मतलब निहार पेट। हाँ, कॉलर हमारे साथ मौजूद है शाहिदा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बनिया? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का, बहुत स्वीट है, बहुत और स्वीट भी है। क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये बल्कीस आपा से पूछना चाह रही हूँ कि कोकोनट मिल्क कैसे बनाते हैं और इसके अच्छा सवाल है। फायदे मुझे जानने हैं। और दूसरा ये, मुझे पता है, आई नो कि ये इस टॉपिक पे नहीं है शो, लेकिन मुझे जो है वो हाइपरटाइटिस हो चुका है। थायराइड के लिए नारियल तो कोर्स भी मैंने शालीमार हॉस्पिटल से करवाया है, अब मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझ में जो है ना वो वेल पावर नहीं है, मैं बहुत वीक हूँ। है मैं हेल्दी देखने में, लेकिन अंदर मेरे ताकत नहीं है। मेरे बाजू दर्द होते हैं, शोल्डर दर्द होते हैं, रात में सोया नहीं जाता, मेरी पिंडलियां बहुत दर्द होती हैं। अगर मैं कोई विटामिन की टैबलेट ले लेती हूँ अच्छे डॉक्टर से, जो मुझे शालीमार वालों ने भी दी है, लेकिन मुझे किडनी में थोड़ा ना चुभन सी होती है, मुझे लगता है मुझे वो सूट नहीं करती, मैं फिर छोड़ देती हूँ। तो मुझे कोई होम रेमेडी जो है वो इस बारे में बताई जाए, जिससे कि मैं जो अपने बच्चों को संभाल सकूं। सुबह जाहिर है फिर सारे काम करने होते हैं, बच्चे हैं माशाल्लाह, स्कूल जा रहे, कोई कॉलेज जा रहा, तो वीकनेस यानी कि मुझे ना हो। शादी जी, आपको हेपेटाइटिस अभी भी है? क्यों, यही सवाल करना। आपको हेपेटाइटिस कौन सा है? सी। आपको हेपेटाइटिस सी है। चलें ठीक है शादी जी। आप कंप्लीट कब हुआ? अच्छा, आपका कोर्स कंप्लीट कब हुआ है? ये पूछे अभी, गालिब पूछे कि आपका कोर्स कंप्लीट कब हुआ है? मुझे 2 साल हो गए कंप्लीट किए हुए। आपने रीचेक करवाया है? क्योंकि कभी कभी ये दोबारा आ जाता है, वायरल लोड दोबारा करवाया? हाँ जी करवाया हुआ है, वो रहता तो है लेकिन ठीक है। ठीक है, मतलब वायरल लोड बढ़ा हुआ है बट वो मैनेजेबल। चलें चलें ठीक है, और कोई मसला नहीं। अगर आप ये टॉपिक से हटके भी ये सवाल है तो ये आपकी सेहत के हवाले से सवाल है, मेरे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, आपकी हेल्प जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। पहले बता दें जी, हम कोकोनट मिल्क कैसे बना सकते हैं? बहुत आसान है। आपने ताज़ा नारियल लेना है, उसका छिलका उतार देना है, जो ब्राउन कलर का छिलका है उसको उतार देना है, फिर बाकी पूरे नारियल को अच्छी तरह चॉप करके पानी के साथ अच्छी तरह ब्लेंड कर दें। तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दें, फिर कपड़ छान, जैसे आप मलमल के कपड़े से छान लें, मिल्क अलग हो जाएगा। आसान से। हाँ, वो तो बहुत आसान तरीका है। और जो बच जाए, फोक बच जाए, उसको हल्का से चूल्हे पे आप पका लें, तो उसमें से जो ऑयल होगा वो अलग हो जाएगा। सही। और वो सही। जो कितनी जी, इसका मैं बता देती हूँ, बहुत ही अच्छा नुस्खा है और ये आगा भाई का नुस्खा है। ठीक है, इनके फादर का नुस्खा। उसमें जो है आपने लेना है ऊंट कटारा, मक्को, कांसनी, गुलाब की पत्तियाँ और सौंफ। अच्छा, ये 5 चीज़ें हम वज़न लेना है, हम वज़न लेके इसको पाउडर बना लेना है।
पाउडर बनाने के बाद इसमें से 1 चम्मच सुबह शाम कहवा बना के पीजिए, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन गुलाब की पत्तियां कभी भी मार्केट से ना खरीदें, आप जो है फ्रेश लेके उसको घर पर खुद सुखा लें। अच्छा, दूसरा इमली और आलू बुखारे, रात को 3 इमली और 4 से 5 आलू बुखारे भिगो के रखें और सुबह इसको मल छान कर पी लिया करें। ये भी लीवर के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और देखिए, अगर कोई चीज़ बीमार होगी तो हम उससे ज़्यादा काम नहीं कराएंगे। जैसे हमें बुखार होगा तो हम आराम करेंगे, तो आपका केमिकल लेबोरेटरी, आपका जिगर जो है वो थकावट का शिकार है या उसको कुछ लग गया है जिसकी वजह से वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकता। तो हमें वो चीजें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जो बहुत उसको काम करना पड़े और देर तक जिगर को जरा प्रेशर कम करे। अब जिगर का प्रेशर कम करने के लिए जो अल्लाह ने बनाया है सब खाएं, जो इंसान ने बनाया है वो नहीं खाएं। प्रोसेस फूड, प्रिजर्वेटिव्स, सही है, फूड कलर्स, जिसको हमारा सिस्टम नहीं पहचानता कि इसको कैसे, क्योंकि इंसान ने बनाया है ना, जी जी, तो हमारा सिस्टम नहीं पहचानता, हमारे ब्रेन को नहीं पता कि इसको हजम कैसे करना है। तो वो क्या, वो चीजों में, दूसरी चीजों में वो कोई ना कोई चीज खराब करके हजम करता है। तो आपने ये चीजें खत्म करनी और तेल इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, तेल अपनी जिंदगी से आप उसको माइनस कर दें। जैतून का तेल आप पी सकते हैं, तेल इस्तेमाल नहीं करना, उबला हुआ खाएं, अल्लाह के हुक्म से बहुत फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बना रहे हैं जल्दी अच्छा से? मैं बता देती हूँ, इनके लिए भी और खवातीन के लिए भी जिनको वाइट डिस्चार्ज का मसला होता है, बच्चियों को भी बहुत होता है। आपने भुने चने और नारियल, इसको आप हल्का सा तवे पे भून लें और उसके बाद, ये तो भुने चने तो भुने हुए होते हैं, इनको हल्का सा आपस में मिक्स करके हल्का सा भून ले। भूनने से क्या होगा, इसका जरा सा ऑयल निकल आएगा। उसके बाद इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद 1 बड़ा चम्मच जो है मिल्क के साथ, दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ बच्चियों को देना शुरू करें। जो अभी प्यूबर्टी में आई हैं, उनके कमर में बहुत दर्द होता है और उनको वाइट डिस्चार्ज का मसला होता है, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और टाइम क्या होना चाहिए इसका? देखिए, मेरी स्कूल ऑफ थॉट कहती है कि दूध को हजम करने के लिए विटामिन D3 चाहिए, वो होता है सूरज में, हाँ। तो आप 4 बजे से पहले दे दें। ठीक है, मेरी स्कूल ऑफ थॉट है। बाकी लोग तो रात को भी पीते हैं, आप पी सकते हैं। लास्ट में कॉफी बनाने का तरीका कुछ लोग कहेंगे कैसे, कि भाई आप, कोई ऐसा मुश्किल तरीका नहीं है। 1 कप आपने पानी लेना है, उस पानी में आप कॉफी को डिजोल्व कर लें, जो आपके लीवर के लिए भी अच्छा है और साथ में जो है ना मोटापे के लिए भी बहुत अच्छा है। आप इसको अच्छी तरह, एक जो ब्लैक कॉफी बनती है, हाँ, डिजोल्व कर लिया। डिजोल्व करने के बाद उसमें 1 चम्मच नारियल का पानी, नारियल का ऑयल, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करें। उसके बाद जब इसको निकालें तो इसमें आधा नींबू डाल दें, कड़वाहट खत्म हो जाएगी और आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप जो ये इसको इस्तेमाल करेगा वो बताएगा भी कि इसको पीने के 5 मिनट के अंदर पसीना आएगा। वो जो पसीना है ना, वो आपके फैट रिड्यूस हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये मैं अपनी ब्लैक कॉफी में नारियल डालती थी, तो मैं इस वक्त इसको बुलेट प्रूफ कॉफी भी कहते हैं, इसमें मक्खन भी डालना होता है, मैं मक्खन नहीं डालती थी, मैं सिर्फ इसको नारियल डालती थी। और उसके बाद मैं डार्क चॉकलेट की ना एक इतनी सी जो सी सॉल्ट वाली, वो मैं बार डाल देती थी, तो वो मेरा एक वक्त का मील होता था। ये जिस टाइम में मैं समा भाई मॉर्निंग शो कर रही थी और मैं अब से भी कुछ 10 kg कम थी, तो मैं वो एक मील के तौर पे लेती थी, फिर रात में कुछ भी खाती थी। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना कमाल काम करता था, मे बी क्योंकि मेरी बॉडी का सिस्टम हो रहा है। ये हमारे साथ जो हुक्मा हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स, यही बता सकते हैं कि क्या वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता। ब्रेक आ गई है बनी भाई? अच्छा, अभी टाइम है। किसी सना हमारे साथ कॉलर मौजूद है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम सना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी सना? ठीक हैं जी, शुक्र अल्लाह का। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। सना, क्या पूछना चाहेंगी? डॉक्टर बिल्किस साहिबा से पूछना चाहूँगी। जी जी, बच्चा पूछिए। मुझे एक्चुअली बहुत अरसे से वेरिकोज वेन्स हैं और अब ये है कि अब मेरी टांगें बहुत हर वक्त हैवी फील होती हैं और दर्द रहने लग गई है। तो अब मसाज भी करती हूँ लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मतलब ये काफ़ी अब ज़्यादा बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही हैं और अब जब थोड़ी देर के लिए भी खड़ी हूँ तो दर्द शुरू हो जाती है टांगों में। वेरिकोसिस में ये होता है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है नीले नीले बन के जी 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 जी। तो देखिए, इसके लिए आपने क्या करना है, लगाने के लिए मैं बता देती हूँ, अख
आक कैलोट्रोपिस आक का पत्ता जो है वो आप तिल के तेल में पका लें और इससे मसाज करें। और मसाज की टेक्निक होती है, एक तो अगर आपका वेट ज़्यादा है आप अपना वेट रिडक्शन पे जाए और ब्लड प्यूरिफायर चीज़ें लें, जैसे जो आपके खून को पतला करे और खून को साफ करे। तो इसके लिए बरंजासफ एक बूटी आती है, वो भी बहुत अच्छी है कि वो जो है ना आप थोड़ा सा पानी में पका कर उसको पिए, इससे दर्द में भी कमी आएगी और वेरिकोजेस को सही करने में भी फर्क आएगा। अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, इनका इस्तेमाल ज्यादा करें और कड़ी पत्ते का, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। सही, ठीक है, आप ठीक है। और इसकी होम्योपैथिक में भी बहुत अच्छी दवाइयाँ होती हैं, अगर वो पूरी हिस्ट्री के साथ दी जाती है तो उससे फर्क आ जाता है। सही, ठीक है।